तो बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट थियरी के बारे में। ओके, सेम चीज है, नाम से पता चल रहा होगा अभी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी इज ए मेजर सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी यूज बाय एंजाइम टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ रिएक्शंस। जो बाइंडिंग एनर्जी है, पता है ना बाइंडिंग एनर्जी क्या, जस्ट अभी डिफाइन किया था ना ऊपर, जस्ट अभी डिफाइन किया था। किस वजह से आ रही है? इंटरेक्शन की वजह से। किसके इंटरेक्शन की वजह से? इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है? वो सप्लाई कर रही है एनर्जी को, फ्री एनर्जी को सप्लाई कर रही है। क्या करने के लिए? कि जो एंजाइम है वो लोअर करे एक्टिवेशन एनर्जी को। एंजाइम एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। देखो बात समझो, एंजाइम जो है ना, एंजाइम क्या काम कर रही है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे रही है। बट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रही है, इसके लिए भी एनर्जी लगती है, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये आएगी बाइंडिंग एनर्जी से। और बाइंडिंग एनर्जी समझ रहे हो ना, इंटरेक्शन वाला, ठीक है, जो लोअर करने में हेल्प करती है। इट एड टू द स्पेसिफिसिटी एज वेल एज टू द कैटालिटिक पावर ऑफ द एंजाइम, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी है, ये एंजाइम को काम करने के लिए हेल्प करते हैं, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को भी कुछ हद तक ये डिफाइन कर पाती है, ठीक है ना। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के लिए हमने पहले ही बात कर रखा है, अभी जस्ट अभी पहला बात किया इसी अगले पिछले लेक्चर में, कि जो क्या है, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, कहाँ पे? हमारे एक्टिवेशन साइड पे, एक्टिव साइड पे, ठीक है ना। एक्टिव साइड पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के लिए, ठीक है ना। एंजाइम की जो स्पेसिफिक नेचर है उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूट ये भी कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है। इट एड टू द स्पेसिफिसिटी एज वेल एज टू द कैटालिटिक पावर को भी ये यहाँ पे प्रमोट करती है। इन अदर वर्ड बोला जाए तो जो बाइंडिंग एनर्जी है ये एक्ट करता है एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर द एंजाइम कैटालिसिस। समझो बात को, जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, ये यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है। ये एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो पूरे प्रोसेस को, जो पूरे रिएक्शन को होने में हेल्प कर रही है, ठीक है। सिंपल सी चीजें, देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो इसको, ठीक है। बढ़ो आगे। There are several other factors that play a significant role related to free energy, physical and thermodynamical factors, ठीक है ना। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं जानना, ठीक है। दीज इंक्लूड बस इतना दे, आगे तो कुछ बताना तो नहीं चाहिए। दीज इंक्लूड एंट्रोपी और सॉल्वेशन। तो एंट्रोपी, सॉल्वेशन यहाँ पे दे दी गई है। कुछ अदर फैक्टर भी है जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको होने में हेल्प कर रहा है, एंट्रोपी और सॉल्वेशन। तो देखो, द वीक बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इन ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग रिएक्शन विल रिड्यूसेस द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन सबस्ट्रेट एंड वाटर। सॉल्वेशन समझते हो? सॉल्वेशन, कोई मॉलिक्यूल अगर सॉल्वेट हो चुका है तो क्या समझते हो इसका मतलब? कि जो कोई मॉलिक्यूल है एम, सॉल्वेशन का क्या मतलब? इसके चारों तरफ से इसको वाटर द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऐसा कुछ अट्रैक्शन चारों तरफ से, ऐसा कुछ समझ रहे हो? बोलेंगे हाँ, यहाँ ये सॉल्वेशन हमें देखने को मिला, यहाँ पे सॉल्वेशन हुआ है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो बोले जा रहा है द वीक बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में वीक बॉन्ड बोल दो या तो वीक इंटरेक्शन बोल दो, इन ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग रिएक्शन विल रिड्यूस द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो वीक बॉन्ड है किनके बीच में? एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रही है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो वीक बॉन्ड है,
जो वीक इंटरेक्शन है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, वो ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, ट्रांजिशन स्टेट में है, ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। तो इन ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान वो क्या करती है, ये बॉन्ड क्या काम कर रही है, ये इंटरेक्शन क्या कर रही है, ये रिड्यूस कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को बिटवीन सबस्ट्रेट एंड वाटर। सबस्ट्रेट से अगर मान लो सबस्ट्रेट से हमारे पास वाटर ऐसे अट्रैक्टेड है, सॉल्वेटेड है, तो इस बॉन्ड को वो रिड्यूस कर दिया, मतलब कि इधर ये बॉन्ड टूट के ये अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसको रिड्यूस कर दी है, इस बॉन्ड को, इस इंटरेक्शन को वो ब्रेक कर दी है। तो बोलेंगे डिसॉल्वेशन, सॉल्वेशन का उल्टा हो रहा है यहाँ पे, डिसॉल्वेशन। द बाइंडिंग एनर्जी होल्ड्स, द बाइंडिंग एनर्जी होल्ड्स द मॉलिक्यूल इन प्रिसाइज अलाइनमेंट सो दैट दे कैन अंडरगो ए रिएक्शन, ठीक है। जो बाइंडिंग एनर्जी बार बार समझ जाओ, ठीक है ना। ये जो एनर्जी है ये मॉलिक्यूल को अलाइन करके रखती है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट, मॉलिक्यूल का बोला जाए तो अभी जस्ट एक वर्ड है, अभी मेरे माइंड से इसकी कोड है, जस्ट बात किया था अभी हमने कि दो मॉलिक्यूल आके टकराएंगे, किस मैनर में आके वो टकरा रहे हैं, ठीक है ना। तो छोड़ो, बाद में जब भी आ जाएगा। द बाइंडिंग एनर्जी होल्ड्स द मॉलिक्यूल इन ए प्रिसाइज अलाइनमेंट, सही अलाइनमेंट में रखती है सो दैट जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो सके, जो प्रोडक्ट है वो बन सके, सो दैट दे कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, thereby reducing the entropy, the reduction in the motion of reactants along with weak interaction between enzyme and substrate molecule will increases rate of reaction in enzyme catalyzed reaction। क्या बोला जा रहा है कि the reduction in the motion of reactants के motion में reduction आया है, समझ रहे हो। रिएक्टेंट्स की मोशन में रिएक्शन का आने का मतलब उनकी उसका मोशन स्लो हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है ना। अलॉन्ग विद वीक इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, हम समझ रहे हैं। जैसे जैसे देखो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, अभी सबस्ट्रेट आपका अलग है, सबस्ट्रेट अलग है, ये जो सबस्ट्रेट है ना, मिटा लो यार, इधर इसको यार लंबा नहीं खींचना चाहिए था मैं, कोई बात। मान लो ये सबस्ट्रेट है, इधर से आके अभी नहीं जुड़ा हुआ है आपका एंजाइम, सॉरी क्या बोल गया, ये आपके पास एंजाइम है, ये आपके पास क्या है, एंजाइम। अभी मान के चलो अभी इधर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट तो अभी मस्त मस्त मौला वो मस्त घूम रहे हैं, इधर उधर जाके घूम रहे हैं, तो उसके पास तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसका मोशन अभी अच्छा खासा है, अच्छे से वो मूव कर रहा है। जैसे ही वो आके जैसे जुड़ जाएगा तो उसके मोशन में क्या आएगी, स्लो डाउन होगा कि नहीं उसका मोशन। तो वही बोला जा रहा है कि जैसे ही ये इनके बीच में सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में ये जो वीक इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है ना, तो ये क्या कर दे रही है, ये सबस्ट्रेट का ये जो रिएक्टेंट्स बोल दो, सबस्ट्रेट बोल दो, ये सबस्ट्रेट के मोशन को स्लो डाउन करती है, ठीक है ना। और क्या करती है, इंक्रीज करती है रिएक्शन को, बस सिंपल बातें हैं। Look at figure 2.1 and 2.2. It is evident from the reaction coordinate the substrate has to overcome a free energy। और वैसी बात है, ये जो सबस्ट्रेट है अगर इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो पहले इसको इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, इतने यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है ना। इस एनर्जी बैरियर को इसको क्रॉस करना पड़ेगा सो दैट ये इधर आ पाए, ठीक है ना। The substrate has to overcome a free energy barrier before the product has been formed। प्रोडक्ट बनने से पहले इसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। दिस एनर्जी बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। कितनी बार बात करेंगे हम। द मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कॉन्फॉर्मेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू पीक पोजिशन इन द प्रोफाइल इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। इस पॉइंट पे जो मोलिक्यूल रहेगा, जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे जो हमारे मोलिक्यूल ये जो सबस्ट्रेट है उसका जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम इस मोलिक्यूल को जो भी है इस पॉइंट पे उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे वो कैसा, यहाँ पे जो हमारा जो भी है सबस्ट्रेट, यहाँ पे कैसा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। For an enzyme catalyzed reaction, we call it enzyme substrate complex और ES complex, ठीक है ना। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, ES कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। वैसे जरूरी नहीं है इस चीज़ को बोलने की, ठीक है ना। ज़्यादातर आप सुनोगे एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये सब चीज़ें ES कॉम्प्लेक्स, ये अलग चीज़ है।
ES कॉम्प्लेक्स क्या दिखा रहा है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एंजाइम और सब्सट्रेट आपस में वीक इंटरेक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, बस यही चीज़। In the transition state, the chemical bond are in the process of being formed and broken. Transition state में क्या चल रही है, क्या काम चल रहा है इधर, इधर बॉन्ड ब्रेक भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्म भी हो रही है, ठीक है। It is therefore the most activated and hence highly unstable entity in the reaction pathway. बस सिंपल सी बात रखना है, जो ट्रांजिशन स्टेट है उस पॉइंट पे जो हमारे पास स्पीसीज है, जो भी है उस पॉइंट पे हमारे पास स्पीसीज वो हाईली अनस्टेबल होती है। The concept of transition state help to express the rate of reaction, पता है हमें। In the term of free energy of activation, energy of activation, ठीक है ना। Since the molecule in the transition state are the one which led to the formation of product. ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल है, ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वही तो कारण बनते हैं ना प्रोडक्ट, वही तो आगे चल के प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। The rate of reaction will depend on the concentration of molecule in the transition state. अब देखो बात क्या चल रही है, सबस्ट्रेट मान लो यहाँ पे था, सबस्ट्रेट के पास एनर्जी गेन करी, इतनी एनर्जी गेन करी, ठीक है ना। मान लो हमारे पास 100 सबस्ट्रेट है, 100 में से 50 सबस्ट्रेट ने इतनी एनर्जी गेन कर पाई, इतनी एनर्जी उन्होंने गेन किया, बाकी 50 सबस्ट्रेट ने इतनी एनर्जी गेन कर ली, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ जो रेट है वो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इस पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, ये तो इस बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं पाया। तो वही बोला जा रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ट्रांजिशन स्टेट। एंजाइम्स हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इजली। हाँ, हम जानते हैं एंजाइम क्या करता है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट को हम इजली अचीव कर देंगे, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है। एंड दस ब्रिंग अबाउट ए रिमार्केबल इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट, ठीक है। इट शुड बी क्लियर फ्रॉम एक्टिविटी 2.3a देख लेना एंड 2.3b दैट एंजाइम ओनली डिक्रीजेस द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करती है और कुछ नहीं करती है। सो दैट मोर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास एनर्जी बैरियर। वही मैं अगर जो ये 100 वाला एग्जांपल ले रहा था, कहाँ पे ले रहा था, अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि हमने यहाँ पे एंजाइम यूज़ किया, उन्होंने एक ऐसा पाथ क्रिएट कर दिया, ऐसा पाथ, ये रहा पाथ, ठीक है ना, एक ऐसा पाथ क्रिएट कर दिया। अब बताओ, अब जो मैंने बोला था कि इस पॉइंट पे 50 मॉलिक्यूल इस पॉइंट पे आ गए थे, तो अब ये भी 50 मॉलिक्यूल क्या कर पाएंगे, ये भी आगे प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे। तो अब जो कंसंट्रेशन है इस पॉइंट पे वो क्या हो गया, बढ़ गया, ये भी तो यहीं पे रहेंगे ना, समझ गए। अच्छा, बैटरी को थोड़ा खत्म है, इसको कट करता हूँ थोड़ा जल्दी। Here you must note that the enzyme do not change the equilibrium point को कभी चेंज नहीं करती है, तो हमने दिमाग में बिठा ही लिया है, of the reaction which is related to the free energy of the reaction delta G, but merely speed up, ये बस स्पीड अप करती है रेट को कि जल्दी से इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लिया जाए, at which equilibrium point is reached. It speed up the rate, ये क्या करती है, ये रेट को स्पीड अप करती है, इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी बता रखी है आपको। तो बस ये सिंपल सी डायग्राम दे रखी है यहाँ पे देखो, एक्टिवेशन एनर्जी को दिया हुआ है, रिएक्टेंट ये रहा, ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए हमें, ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास। सेम एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यहाँ पे भी यहाँ पे एंजाइम यूज किया गया है, तो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी कम कर दी इन्होंने, ठीक है। बस सिंपल सा डायग्राम है, आप बना सकते हो। बोले जा रहा है अगला है हमारे पास रिएक्शन रेट, ठीक है। तो यू वुड हैव रीड अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन योर स्कूल करिकुलम। केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर होता है हमारे पास, ठीक है ना, केमिस्ट्री में, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जस्ट ये रिकॉल है, ठीक है ना। लेट अस गो थ्रू इट ब्रीफली। ज़्यादा ब्रीफली तो हम नहीं देखेंगे, बिल्कुल बकवास बात लिखी है, सेम वही है जो हमने अपने लोअर क्लास में पढ़ रखी है, कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसका नहीं। फॉर एनी रिएक्शन द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ activities of reactant
each activity being raised to the power of number of that reactant taking part as given in the following equation. जानते हो ना जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिएक्शन ऐसा कुछ दे रखा है ए प्लस बी, हमें मिलके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है? ए। बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसके कंसंट्रेशन को ऐसे जो हम ब्रैकेट बनाते हैं इसके अंदर ए लिखने का, ये इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये किस चीज़ को डिफाइन करता है? ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर बी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। where A and B are two moieties reacting together, ठीक है, reactants से दोनों, to form product. For practical purpose, activity is usually replaced with the concentration rate. हम जो रेट है उसको हम देखोगे आप तो हम डिफाइन करते हैं रेट को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे जो के है वो क्या है? वो एक रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। के क्या कहलाता है हमारे पास यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। भाई इसके ऊपर हमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, आई थिंक बिल्कुल ही नहीं होंगे हमारे पास, देखते हैं। इन सिंपल टर्म्स रिएक्शन रेट इज मेजर ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और रेट कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। वेलोसिटी भी वही चीज़ है और रेट भी, रेट बोलो वेलोसिटी बोलो यही चीज़ है। वेदर रिएक्शन इज हैपनिंग फास्ट और स्लो, रिएक्शन तेज हो रहा है या धीमे हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिफाइन किया जा रहा है वी नोट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन सेम चीज है। वी नोट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, इज द मेजर ऑफ द अमाउंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज द मेजर ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। अगर सबस्ट्रेट के हिसाब से डिफाइन करो ठीक तो बोलेंगे यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, समझो। यूनिट टाइम में कितना यूनिट टाइम समझ रहे हो ना? 1 सेकेंड। यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, मीन्स कि यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एक ही चीज़ है। नॉर्मली वी नोट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ माइक्रोमोल्स पर मिनट। माइक्रोमोल्स पर मिनट में इसको देखा जाता है, ये तो आप बोल दो माइक्रोमोल्स मिनट इनवर्स, ठीक है, सेम ही चीज़ है। माइक्रोमोल्स पर मिनट लिखो या तो इन मिनट इनवर्स। और माइक्रो का मतलब आप जानते हो 10 की पावर -6। Whereas order of reaction corresponds to the molecularity of the reaction, that is the number of molecule which must simultaneously collide during the reaction so that the product can be formed। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, ए कन्वर्ट हो रहा है पी में। नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है? एक ही है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपको इधर कितने दिख रहे हैं? एक, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? ये यूनिमोलिकुलर है। मोलिकुलरिटी अगर इसका डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे ये यूनिमोलिकुलर है। अब इसमें देखो 2A कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं? 2, तो आप बोलोगे बाइमोलिकुलर। यहाँ पे आपको कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं? 2, इसको भी बोलोगे आप बाइमोलिकुलर, ठीक है ना। रिएक्टेंट के हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं मोलिकुलरिटी, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ए से कन्वर्ट होना पी में, ये फर्स्ट ऑर्डर में आता है। 2A से कन्वर्ट होना पी में, ये आता है सेकेंड ऑर्डर में। और A प्लस बी, ये भी क्या है? बायोमोलिकुलर, ये आता है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने थोड़ा बहुत तो बेसिक तो आइडिया होगा, ठीक है ना। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, ठीक है। चलो, सो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं साइमल्टेनियसली कोलाइडिंग फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस।
जनरली रिएक्शंस आर ऑफ द फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ज़्यादातर आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर देखने को मिलता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है यहाँ पे, दैट इज यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। एक ट्राइमोलिकुलर, दैट इज ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन ऑल्सो अकर्स, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है ना। देयर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है एज वेल। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन रेट वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं तो बोलूँगा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये आपकी जो 11th की जो बुक है, आई थिंक 11th में ही है ना, 12th में है, 12th में है, हाँ 12th में जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है उसमें इससे ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हम उतनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। देखो आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कैटालिसिस अल्टर द स्टेट ऑफ एनर्जी, कैटालिसिस अल्टर द स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैटालिसिस अल्टर द स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की एनर्जी स्टेट को और प्रोडक्ट की स्टेट को क्या अल्टर करता है, नहीं इन दोनों को अल्टर नहीं करता, ये किसको अल्टर करता है, एनर्जी स्टेट ऑफ इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, समझ रहे हो, डायग्राम देखो, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है ना, ये यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी लेवल को ये कम ज़्यादा करता है क्या, नहीं इसको अफेक्ट नहीं करता, ये अफेक्ट करता है किसको, जो बीच में इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो आप, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लेवल को ये कम करता है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अगला, collision theory state that effective collisions lead to chemical reaction, collision theory state that effective collision lead to chemical, effective collision की वजह से chemical reaction होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। enzyme increases the enzymes and increases the energy of, increases the energy of activation so that more activated substrate molecule can be converted into growth, energy of activation इंक्रीज करता है, नहीं बिल्कुल गलत। the transition state of a uncatalyzed reaction, the transition state of a uncatalyzed reaction, sorry, the transition state of a catalyzed reaction is lower in energy than that of uncatalyzed one, हाँ ठीक है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। The rate of formation of transition, the rate of formation of transition state intermediate determines the overall reaction rate. The rate of formation of transition state बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सोचो ध्यान से अच्छे से सोचो क्या बोला जा रहा है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट, जो ट्रांजिशन स्टेट सॉरी जो ट्रांजिशन स्टेट में जो इंटरमीडिएट बन रहा था ना, अरे ये वाला यहाँ पे जो कंपाउंड है, इधर पे जो भी मोलिक्यूल बना हुआ है, तो उसका जो रेट होगा, उसके बनने का जो रेट होगा, ठीक है ना, वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट के रेट को, क्योंकि जो जितना वो बनेगा उतना ही तो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, समझो बात को समझो। अगर अगर यहाँ पे मान लो 10 मोलिक्यूल बन चुके हैं, इस पॉइंट में 10 मोलिक्यूल है, तो 10 के 10 तो इधर कन्वर्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ मोलिक्यूल इधर बन रहे हैं, यहीं तक आ पाए, 10 मोलिक्यूल हैं जो यहीं तक इस एनर्जी को अचीव कर पाए, इसके आगे नहीं, तो वो तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो इस चीज़ के बनने का रेट क्या है, इस चीज़ के बनने का रेट क्या है, इस चीज़ के बनने का रेट क्या है, ठीक है, वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। The rate of formation of transition state intermediate determines the overall reaction rate, बिल्कुल करेक्ट है। टू 2.4 specificity of enzymes. In this section, you will study about the key characteristic property of enzyme specificity. Okay,
एंजाइम्स आर हाईली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स, हम ये चीज़ जानते हैं, एंड देयर कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ देयर नेटिव प्रोटीन कॉन्फर्मेशन। हाँ, हम जानते हैं कि जो उसका कैटलिसिस जो होता है, ठीक है ना, जो कैटलिस्ट का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, उसके कन्फर्मेशन पे, ठीक है ना, उसके नेटिव प्रोटीन कन्फर्मेशन पे, ठीक है। The catalytic power of enzyme is due to precise molecular interaction between enzyme and substrate that occur at the active site। एक्टिव साइट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो इंटरेक्ट करता है किससे, हमारे एंजाइम से, ठीक है। और यहाँ पे इन इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है, हमें जो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। कैसे, इन इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। इसी इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, और यही जो एनर्जी है वो काम में आती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में। दिस अकर्स एट द एक्टिव साइट, जानते हैं, विच लोअर्स द एनर्जी बैरियर एंड इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। These interactions are the same which are responsible for three-dimensional structure of a protein, that is non-covalent interaction, ठीक है। इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं किसके, हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। ये वैसा ही इंटरेक्शन होता है जैसा इंटरेक्शन हमें पाया जाता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। अगर आपने प्रोटीन पढ़ रखा है तो पता होगा प्रोटीन का जो थ्री डी स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या इंटरेक्शन की वजह से उसका थ्री डी स्ट्रक्चर बना रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैंडरवाल अट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है, ये सारे इंटरेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम दिस इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, कितनी बार हमने बता रखा है। बाइंडिंग एनर्जी सर्व टू पर्पसेस, दो काम करती है बेसिकली। तो मेन एक ही काम होता है इसका कि इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर कैटलिसिस, कैटलिसिस के लिए ड्राइविंग फोर्स है। मीन्स कैटलिसिस किस पे डिपेंड करते हैं, मतलब पूरा आपने जितना भी पढ़ा, क्या पता चल रहा है कैटलिसिस में क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है क्या, और जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दी जा रही है, और कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा, ठीक है ना, वही मेन है। तो ये ड्राइविंग फोर्स है हमारे कैटलिसिस को होने के लिए, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ऐसा नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट आके हमारे एंजाइम से आके वो इंटरेक्शन बना लेगा, नहीं होता ऐसा, ठीक है। Thus specificity of enzymes seems to be contributed by the arrangement of functional group। बोला ना, पहले भी बात कर रखा हमने, स्पेसिफिसिटी जो होती है एंजाइम की वो किसी वजह से आती है, फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट कहाँ पे, एक्टिव साइट में, ठीक है ना, ये पहले भी बात कर रखी है हमने। बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है तो बात। A well-defined arrangement of atoms in the active site of enzyme molecule enables the enzyme to discriminate between substrate and competing molecule, ठीक है। देखो समझो इस चीज़ को, a well-defined arrangement of atoms in the active site, एक्टिव साइट इमेजिन कर लो, एक आप एंजाइम इमेजिन करो, ठीक है ना, एक एंजाइम इमेजिन करो और वहाँ पे एक एक्टिव साइट, ठीक है ना, कोई भी एक एक्टिव साइट इमेजिन करो, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जो एक्टिव साइट में जो एटम्स का अरेंजमेंट है, इस एक्टिव साइट में जो एटम्स, ठीक है ना, का अरेंजमेंट है इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इनेबल्स द एंजाइम टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड कंपीटिंग मॉलिक्यूल। लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, समझो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। सोचो यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो किसको प्रीफर करता है, वो किसी ऐसे सबस्ट्रेट को प्रीफर करता है जो आके वहाँ से सही ढंग से इंटरेक्शन कर पाए। बाकी जो अदर टाइप के मॉलिक्यूल है वो आएंगे अगर इधर, तो वो उन एटम्स से, जो यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट है, उससे सही ढंग से इंटरेक्शन नहीं बना पाएंगे। और ये इंटरेक्शन ही मेन काम है, याद रखो। जो कैटालिसिस है ना, इसमें मेन जड़ क्या है, इसका मेन रूट क्या है, क्या हो रही है यहाँ पे, एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि वो सभी सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर पाता, कोई एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही काम कर पाता है, किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही सही ढंग से वो इंटरेक्शन कर पाता है, ठीक है ना, बिटवीन सबस्ट्रेट एंड कॉम्पिटिटिंग मॉलिक्यूल। बाकी और भी जितने टाइप के मॉलिक्यूल होंगे अगर यहाँ पे,
तो वो इधर सही ढंग से इंटरेक्शन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इट गिव्स एंजाइम इट्स स्पेसिफिसिटी, इसकी वजह से एंजाइम को उसके स्पेसिफिसिटी मिलती है, उनको स्पेसिफिक नेचर उसका इसी वजह से होता है, ठीक है ना। एटम्स बोल दो, फंक्शनल ग्रुप बोल दो, उसका अरेंजमेंट एक्टिव साइट में। Specificity means the complementary between substrate and active site. एक्टिव साइट और आपका सबस्ट्रेट, उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आपका जो एक्टिव साइट है और यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट है, उनके बीच में सही से अच्छे से ढंग से इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बस of the enzyme, that is enzyme substrate interaction, यही चीज है मेन चीज। subsequently leading to formation of ES complex, enzyme substrate complex फॉर्म होती है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस आगे हम देखेंगे, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, इसी को हम आगे समझेंगे। लॉक एंड की हाइपोथेसिस वैसे तो आपने लोअर क्लास में भी ये बताई जाती है, 11th 12th की केमिस्ट्री में, आई थिंक 11th की केमिस्ट्री में ये, ठीक है। every lock and its own key every key fit very well in the space given in the lock and is capable of opening it। देखो ये सब चीज़ें नॉर्मल सी है। जो चाबी का जो की का जो की के जो ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, वो की का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके साथ, हमारे लॉक के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, तो वो उसको खोल पाता है। सिमिलरली सबस्ट्रेट शो स्पेसिफिसिटी कॉम्प्लीमेंटरिटी टुवर्ड्स स्पेसिफिक एंजाइम। इट मे बी जियोमेट्रिक शेप पे डिपेंड हो सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे डिपेंड कर सकता है। जियोमेट्रिक स्पेसिफिसिटी कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस, आगे देखेंगे इस चीज़ों को। whereas इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिसिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, आगे देखेंगे। ये दोनों चीज़ें हमें लास्ट में पढ़नी है बस। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन हाइपोथेसिस इन नेक्स्ट सेक्शन, बात करेंगे अभी हम। Let us focus on different type of specificity with their relevant example. Absolute specificity क्या होती है, refers to ये ऐसे एंजाइम को रेफर करते हैं, एंजाइम कैटालिसिस को, ऑफ रिएक्शन विद ओनली सबस्ट्रेट विद ओनली वन सबस्ट्रेट, किसी एक ही सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बस काम करता है कार्बोनिक एसिड पे। जैसे लैक्टेज, ये सिर्फ काम करता है लैक्टोज पे, ठीक है। तो ऐसे ये जो हमारे पास एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये कैसे हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी वाले, ठीक है। मीन्स ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। वाइल ग्रुप स्पेसिफिसिटी, ये ऐसे एंजाइम के लिए डिफाइन किया जा रहा है जो सिमिलर टाइप के ग्रुप्स के लिए काम कर जाते हैं। मीन्स एंजाइम कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरली रिलेटेड ग्रुप, मीन्स उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत रिलेशन होगा, स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत को बोलो अच्छी खासी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो डिफरेंट सबस्ट्रेट पे भी काम कर जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे ग्रुप स्पेसिफिसिटी, ऐसे एंजाइम्स के लिए, ऐसे एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को हम बोलेंगे ग्रुप स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जाम्पल जो एंडोपेप्टिडेजेस है, लाइक पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एग्जाम्पल दे रखा है। ये जो एंजाइम है ये कैसे है, इनकी स्पेसिफिसिटी कैसी है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी। अब अगला, वैसे एंजाइम को भी हमने क्लासीफाई इस बेस में हमने एंजाइम को भी क्लासीफाई कर रखा था। अभी हम क्या क्लासीफाई कर रहे हैं, उनकी स्पेसिफिसिटी को समझो, ठीक है। हम अब इस बेसिस पे हमने एंजाइम को भी क्लासीफाई कर रखा है, अभी हम उसके स्पेसिफिसिटी को क्लासीफाई कर रहे हैं, सेम ही है दोनों, कुछ अलग नहीं है। अब देखो ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी इज अबाउट कैटेलाइजिंग ओनली वन ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर, ये तो डी फॉर्म को कैटेलाइज करेगा, ये तो एल फॉर्म पे काम करेगा, दोनों में से एक। एग्जांपल एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एक्टिंग ऑन एल अमीनो एसिड। ये जो एंजाइम है
क्या नाम है एंजाइम का, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज ये सिर्फ एल अमीनो एसिड पे काम करता है। वाइल ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल देख लिया आपने, ग्रुप स्पेसिफिसिटी देख लिया, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी देख लिया, लास्ट ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी इज कैटेलाइजिंग ओनली सिस और ट्रांस। ये तो ये सिर्फ सिस को करेगा, सिस पे काम करेगा, ये तो ये सिर्फ ट्रांस को कैटेलाइज करेगा, दोनों में से किसी एक को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो फ्यूमेरेज है, ये जो एंजाइम है ये कैटेलाइज करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड है तो मैलिक एसिड पे, इट डज नॉट रिएक्ट विद मैलिक एसिड, दोनों में नाम में थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है, नाम में क्या, दोनों के स्ट्रक्चर में भी फर्क हमें देखने को मिलता है। जो मैलिक एसिड है ये सिस फॉर्म है, ठीक है, इसमें ये सिस फॉर्म है, तो ये मैलिक एसिड को तो करता है, क्योंकि मैलिक एसिड ट्रांसफॉर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये ट्रांसफॉर्म को कर पा रहा है, सिस को नहीं कर पा रहा है। सिस आइसोमर ऑफ फ्यूमेरिक एसिड का सिस आइसोमर, और डी मैलिक एसिड, ये तो ये डी फॉर्म पे काम करेगा, ये तो एल फॉर्म पे है, वो तो हमने देख रखा था ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास बनती है ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी, इसमें बस सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है कि ये तो ये सिस फॉर्म को कैटेलाइज करेगा, ये तो ये ट्रांसफॉर्म को कैटेलाइज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ज़्यादा मैटर नहीं करते हमारे पास, कितने याद कर लोगे, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ सारे एग्जाम्पल आप याद कर लोगे, पढ़ो थोड़ा सिलेबस पढ़ो, पता चलेगा। Substrate molecule are comparatively much smaller than the enzyme, ठीक है। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू एंजाइम, एंजाइम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, ठीक है। वी हैव मेंशन अबाउट ES इंटरेक्शन, ठीक है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन के बारे में हमने बात किया, एंड फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये भी बात की हमने मेनी टाइम्स। सो वेयर डू दीज इंटरेक्शंस अकर्स, ये इंटरेक्शन होते कहाँ हैं, ठीक है ना। हैव यू एवर थॉट इन विच पार्ट ऑफ एंजाइम दे बाइंड, एंजाइम के किस पार्ट से जाके ये जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है। इज इंटायर एंजाइम मॉलिक्यूल और ओनली फ्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड आर इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस। जो हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जो एंजाइम है क्या उसके सभी अमाइनो एसिड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैटालिसिस में, ये बस वो वाले अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट पे प्रेजेंट है, समझे ना बात। एंजाइम का वो वाला अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट पे बाइंड है, एक्टिव साइट पे पाया जाता है, क्या वो क्या सिर्फ वही पार्टिसिपेट करता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है कैटालिसिस के, ये पूरा सारे अमाइनो एसिड, एंजाइम के सारे अमाइनो एसिड वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या सिर्फ वो वाले जो एक्टिव साइट पे है। आंसर टू दिस लाई इन दी एक्टिव साइट विच यू विल स्टडी नाउ। आगे देखेंगे हम एक्टिव साइट, अभी नहीं देखेंगे इस लेक्चर में।